रास्ता तो ऐसा ला यही है जहाँ निकाले। चल रहा है, सरकार आशय पर वो ध्यान दी है या नहीं? पहले मैं बहुत बहुत एपीएन चैनल को तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अभी तक सरकार है ना, कुंभकर्ण का एक चचेरा भाई है जो काफी तक कान में सरसों का तेल लेके सोए हैं और आंख खराते हुए कि माननीय बिहार के मुखिया नीतीश कुमार अंधा है। हमको लगता है कि मानसिक विकलांगता का शिकार भी हो गया है हमारे माननीय मुखिया नीतीश कुमार जी। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप आंख खोलिए, कान खोलिए और 24 घंटा में 5 मिनट के लिए गर्दनीबाग धरना स्थल पर आइए। आपको बेरोजगार इतना लथाड़ेंगे तो आप है ना बिना वोटिंग का केंद्र में चले जाइएगा, बिना वोटिंग का केंद्र में बैठिएगा, क्योंकि आपने जैसे जैसे काम किए हैं माननीय नीतीश जी, हर बेरोजगार को आपने रोजगार बनाए, अब फिर उसको पीठ में लात मार के नहीं पेट में लात मारने का काम किए। तो सभी बेरोजगार भाई आपका वेलकम कर रहा है गर्दनीबाग धरना स्थल पर। आप आइए, आपका वेलकम करेगा सभी बेरोजगार भाई, क्योंकि आपने 10 लाख, कोई चाचा प्रॉमिस करता है, कोई भतीजा प्रॉमिस करता है, 10, 20 लाख जो बेरोजगार हमारे सरकार करने वाले हैं, वो 20 लाख के बेरोजगार फैक्ट्री पैदा कर रहे हैं। आपने 18 बरस इस बिहार के राज में राज किए, आपने 18 फैक्ट्री लगाने का काम नहीं किए तो सिर्फ बेरोजगार बनाने का फैक्ट्री लगाए हैं। हमारे भाई जो पढ़ लिख के तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, हरियाणा जाते हैं, वहाँ सिर्फ माँ बहन का गाली सुन के 2 रुपया कमाते हैं। धिक्कार ऐसा मुख्यमंत्री और कहते हम प्रधानमंत्री बनेंगे जिससे राज नहीं संभला, वो केंद्र को कैसे संभालेंगे। तो मैं कहना चाहता हूँ, आपने 1,14,691 वार्ड सचिव को पंचायत स्तर पर बहाल किए और 4.5 वर्ष कीमती समय लेके हमारा एज भी चला गया और हमको प्राइवेट फैक्ट्री भी है ना काम नहीं दे रहा है। तो शर्म लगना चाहिए हम बिहार के मुख्यमंत्री को, नीतीश कुमार जी को, कि आप कैसे हम लोग बेरोजगार का है ना नाम लेते हैं कि हम रोजगार देंगे, हम फलाना करेंगे। धिक्कार है सब मुख्यमंत्री को, आपको तो स्वतः रिजाइन मार देना चाहिए। आपके रीजन में खाली बेरोजगारों का मार होता है, उधर शिक्षक मार कर रहा है, इधर वार्ड सचिव मार कर रहा है, उधर कोई मार कर रहा है। अधिकार है, आप कहते हैं हम केंद्र में जाके पीएम बनेंगे, आपका पीएम का सपना अधूरा ही रह जाएगा, क्योंकि आपका एक ही रीजन है जो हत्यारा जेल में रहता है, उसके लिए अमेंडमेंट करते हैं, दारू पी के मरते हैं उसके लिए अमेंडमेंट करते हैं। हम भी आपका अंग है माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारा अमेंडमेंट कब कीजिएगा? 2030 में, बोलिए 2030 में कीजिएगा, तो 2024 और 25 में आपका है ना सपना धड़ा का धड़ा ही रह जाएगा। कहता है पंछियों को भी मंजिल मिलेगी, वो फैले हुए उनके पंख बोलते हैं, वही लोग अक्सर खामोश होते हैं जिनके जमाने में हुनर होते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बार चेतावनी देता हूँ हमारे मुख्यमंत्री जी को, आप स्वतः आँख खोले, कान खोले और हमारे ऊपर विचार करें, नहीं तो आपका सपना धरातल पर ही रह जाएगा और पूर्व मुख्यमंत्री होने में कतई देर नहीं लगेगा। अब स्वतः है ना इसका इंतजार कर लीजिएगा। आप भी हमारे बगल में है ना धरना दीजिएगा। मैं चंदवानी के साथ मैं जिला अध्यक्ष रवि रोशन अपना वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद क्रांतिकारी दोस्तों। सरकार से क्या डिमांड रखे हैं आप लोग, जो अब तक आप लोगों की डिमांड को पूरी नहीं कर पा रही है सरकार से मात्र एक छोटा सा डिमांड है कि हम लोग जिस तरह से पहले काट कर रहे थे, हम लोग को पुनः रखा जाए। एक छोटा सा मांग है, 72/19 का एक लेटर निकला है 13/12/2021 को, उसी को निरस्त करते हुए हम लोग को पुनः जो है अस्थायी रख दिया जाए वही पद पर, वार्ड सचिव के पद। यही तो छोटा सा मांग है और कोई तो लंबा नहीं है, लेकिन एक छोटा सा मांग ये पूरा नहीं कर रहा। क्या इसमें अड़ंगा लगाए हुए हैं? अब ये तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जाने, इनको समझना चाहिए कि जिस तरह से आप बूथ पर एजेंट बनाते हैं, उस तरह से आपका हम एक सब वार्ड में, हर एक वार्ड में जो है आपका एक वार्ड सचिव था जो अनुभव था, कार्य कुशल था, सब तरह से ठीक ठाक था और ऐसे को चयन किया गया था पूर्व में
जो वार्ड में जो अलाउक ब्लॉक जा सकता है, काम कर सकता है, करवा सकता है वैसे लोगों को। लेकिन ये 72-19 का लेटर ला करके ये राजनीति के तहत, जैसे राजनीति का ही अर्थ होता है राज माने रहा, समिति माने बखान। रहास को सरकार छिपा रखी है और नीति को केवल बखान करती है। जब 15 अगस्त आता है, 26 जनवरी आता है या बिहार दिवस 22 मार्च को आता है, तो वो बोलते हैं कि 10 लाख रोजगार देंगे, 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, 10 लाख युवाओं को बेरोजगार से मुक्त कराएंगे, बेरोजगारी माने दूर करेंगे। तो कहाँ कर रहे हैं? न 10 लाख रोजगार मिल रहा है, न 10 लाख सरकारी नौकरी। कितना दिनों से आप लोग धरना पर हैं? हम लोग यहाँ 210 दिन से बैठे हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। अब कब करेंगे? केवल जहाँ जाते हैं तो केवल आश्वासन मिलती है कि आप लोग का काम हो रहा है। माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के पास गए तो कहीं कि आप लोगों का काम हो रहा है, काम होगा। माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री कहते हैं, जब कपूरी सभागार में गए थे तो वहाँ से बोले कि वार्ड सचिव को हटाने का क्या मतलब बनता है? तो मतलब बनता है तो आप भाई कीजिए ना। तो किन्हीं के ऊपर सौंप देते हैं। ये आपको विजय कुमार चौधरी जो हैं उनको पर सौंप दिए, तो वो जो है से अभी तक कह दीजिए लोगों ने विजय कुमार चौधरी से मिलने का प्रयास किया, मिलने का प्रयास किए, लेकिन वो सब क्या जो है सो सब एक ही अथी है ना, सब एक ही न है। इसके चलते मामला न गड़बड़ा रहा है। जब वो भी जादू के हैं, ये भी जादू के हैं। अब खजाना के मालिक बने हुए हैं विजय कुमार चौधरी, तो खजाना कैसे आवेगा? तो खजाना के लिए आप मांगिएगा ना केंद्र सरकार से। हो सकता है कि सरकार की कुछ मजबूरी हो जिसके कारण आप कर रहे हैं। मजबूरी क्या है? मजबूरी क्या है? मजबूरी की तो कोई सवाल ही नहीं है। जब आप शराब बंद कर सकते हैं, जो आ रहा था आपका रेवेन्यू माने पैसा आ रहा था खजाना में, उसको जब बंद करवा करके सरकार चला रहे हैं, तो वार्ड सचिव को चलाने में क्या लगेगा? आप 1 रुपया भी बढ़ा दीजिएगा ना, कोई पर टैक्स पे दीजिएगा, तो ये जो है तो वार्ड सचिव का पूरा पैसा देने पर हो जाएगा। तो क्या मजबूरी है? अरे आप तो टैक्स पर चलिए रहा है, बेरोजगारी तो बढ़ते जा रहा है, महंगाई बढ़ते जा रहा है। भगवान रजनीश बोले थे कि तुम चले हो भ्रष्टाचार मिटाने, भ्रष्टाचार तो नहीं मिटेगा मगर तुम मिट जाओगे। वही कहानी है, ये जान लीजिए। मैंने आप चले हैं बेरोजगारी को मिटाने, बेरोजगारी तो नहीं मिटेगा, लेकिन आप ही जो है दुनिया से हट लीजिएगा। मेरा नाम देवेंद्र प्रसाद, गया जिला से। आप बताएं क्या क्या कारण है जिसके कारण आप लोगों का मामला अब तक अधर में लटका हुआ है? मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि मीडिया वाले आप हैं और हमारे चौथा स्तंभ में भी आपका नाम आता है। और हमारे नीतीश कुमार जी का 7 निश्चय योजना था, उस योजना में हम 4.5 साल काम किए, मन तन ध्यान के साथ ही हम अपने घर से खा करके सारा काम किया, लेकिन 1 पैसा हम लोगों को 4.5 साल में नहीं मिला। उसके बाद क्या थी, उसे बीजेपी में ये शामिल हो। बीजेपी में जब शामिल हो गए तो सम्राट चौधरी उस समय पंचायती राज मंत्री, और पंचायती राज मंत्री हम लोगों को 72-19 लेटर निकलवा करके और हम लोग को रोड पे बिठाने का था। जिस दिन से हम लोग 4 दिसंबर 2022 से हम लोग बैठे हैं, आज तक 210 दिन हो चुका है, लेकिन आज तक नीतीश सरकार की न कोई पदाधिकारी आए, न नीतीश कुमार का कोई मंत्री आए, और न कोई हम लोग के पास आए किसी चीज को पूछने के लिए कि आप लोग कैसे रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों रह रहे हैं। आज तक हम लोग को कुछ पूछने वाला कोई व्यक्ति नहीं आया। हम लोग नीतीश कुमार से आग्रह विनती करते हैं कि अभी भी आपके पास समय है, हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि नीतीश कुमार, आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं, प्लस हम लोग के जन्मदाता हैं, वार्ड सचिव के जन्म देने वाले आप कर्मधार पुरुष हैं, जो हम लोग को बात सुन लीजिए। 2024 तक आप हम लोग को सपना को साकार दीजिए। हम लोगों को जो कार्य कुशलता के आधार पर रख लीजिए। हम लोग 7.5 साल काम किया है, हमारे बच्चे भूखे हैं, प्यासे हैं, अनपढ़ हो रहे हैं। अब हम लोग को भी
मुंह में मतलब खोटी पड़ रहा है, बोलते बोलते हालत बिगड़ जाता है। हम लोग पैदल आते हैं, कभी जाड़ा में आते थे तो जाड़ा में सिकुड़ जाते थे, उसके बाद गर्मी में आए उसी तरह से हम लोग पसीने पसीने हो जाते थे, लेकिन देखने वाला कोई नहीं, पानी तक नहीं मिलता था। अब तो बरसात आ चुका है, अब बरसात में भी पूरे बरसात यहाँ गोर के रहेंगे। उसके बाद चौथा चीज आएगा, हम लोग को नीतीश कुमार का जब ये क्या बोलता है, जब सम्मेलन आएगा, चुनाव आएगा, उस चुनाव में हम लोग नीतीश कुमार को कुछ बोलेंगे। उस समय जब आएंगे तो हम लोग कहेंगे कि श्रीमान आज तो हम लोगों की बात सुनिए। आज जब हम लोग को इतना दिन नहीं सुने, कम से कम अभी 2024 में समय है, अभी तक आपको मौका मिलता है। बात सचिव 1,14,651 हम लोग 10 लाख आदमी हैं। जिस दिन आप कह दीजिएगा कि तुम लोग संख्या दिखाओ, उस दिन हम पूरे गांधी मैदान से लेकर बीजेपी कार्यालय, जदयू कार्यालय, जहाँ कहिएगा हम वहाँ भर देने का कोशिश करेंगे। आपका सिर्फ हम लोगों को मतलब ये हो जाए कि तुम लोग भीड़ दिखाओ और नौकरी पाओ तो हम लोग आ जा सकते हैं, इसमें कोई दुमत की बात नहीं। देख, नाम बताइए। मैं नालंदा जिला से रवि कुमार, वार्ड सचिव, नगर नौसर नालंदा।